गोरी बहू काली सास। मीना अपने पति यश और सास ससुर सुजाता और बलराम के साथ रहती थी। मीना बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लड़की थी। उसके जैसी खूबसूरत गोरी लड़की पूरे गांव में नहीं थी। सारा गांव मीना की खूबसूरती की बड़ी ही तारीफ करता था। पर ये देखकर सुजाता अपनी बहू मीना से बहुत जलती थी, क्योंकि सुजाता का रंग बहुत ही काला सांवला था, जिसके चलते सब लोग सुजाता का उसके काले रंग को लेकर मजाक बनाते थे। अब यश और बलराम तो सारा दिन घर से बाहर ही रहते थे। एक दिन सवेरे सारे लोग मीना बहू की खूबसूरती की ही तारीफ करते हैं और मुझे हर समय काली कलूटी कहकर चिढ़ाते रहते हैं। बहुत मचलती है ना मीना अपनी खूबसूरती पर मैंने भी इसे अपनी तरह काला ना बना दिया तो मेरा नाम भी सुजाता नहीं। अरे मीना बहू, यहाँ आइए। मीना सुजाता के पास आती है। मीना बहू, आज से आप बाहर आंगन में चूल्हे के ऊपर भोजन बनाएंगी। पर क्यों माँ जी? बहू, गैस के दाम बहुत बढ़ गए हैं और मैं नहीं चाहती कि हमारा पैसा ऐसे फजूल खर्च हो। इसीलिए आप अभी घर के आंगन में जाकर एक मिट्टी का चूल्हा बना दीजिए और चूल्हे पर ही आज से भोजन बनाना शुरू कर दीजिए। सुजाता की बात सुनकर मीना बाहर आंगन में आती है और कड़ी धूप में एक मिट्टी का चूल्हा बनाकर उसी पर भोजन बनाने लगती है। अब बहू जितनी देर धूप में रहेगी, धूप के कारण उसका गोरा रंग उतना ही काला होता जाएगा। सुजाता अपनी गोरी बहू मीना को काला करने के लिए ये उपाय कर रही थी। अब बेचारी मीना कड़ी धूप में बाहर कई समय तक चूल्हे पर भोजन बनाने लगी। दोपहर का समय, तभी मीना और सुजाता भोजन कर लेते हैं। माँ जी, मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने डाल देती हूँ, घर में बहुत गंदे कपड़े पड़े हैं। अरे मीना बहू, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने की कोई जरूरत नहीं है। वॉशिंग मशीन का ज्यादा इस्तेमाल करने से लाइट बिल भी ज्यादा आएगा। इसीलिए आप सारे गंदे कपड़े लो और बाहर आंगन में जाकर ही धोना शुरू कर दो, जाओ। तभी मीना कड़ी धूप में ही आंगन में कपड़े धोने बैठ जाती है। अरे वाह, बाहर तो बहुत ही कड़ाके की धूप है। लगता है अब तो बहू का रंग काला हो ही जाएगा। शाम का समय, मीना सारे कपड़े धोकर घर में आती है। तभी सुजाता देखती है कि मीना के गोरे रंग पर धूप का कोई असर ही नहीं हुआ था। ये देखकर सुजाता दुखी हो जाती है। रात का समय, बलराम और यश घर आते हैं और सब भोजन करके अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। मेरे इस उपाय से तो बहू के गोरे रंग पर कोई असर नहीं हुआ। अब मुझे कुछ और करना होगा जिससे बहू का रंग काला हो जाए। तभी सुजाता के मन में एक उपाय आता है और वो अपने पास एक चेहरे पर लगाने वाला क्रीम लेती है और उसमें बाथरूम धोने का लिक्विड डाल देती है। अगले दिन सवेरे सुजाता मीना को वही लिक्विड वाला क्रीम देती है। बहू, ये क्रीम मैंने खास आपके लिए लाया है। इसे चेहरे पर लगाते ही आपका चेहरा चांद की तरह खिलने लगेगा। इसे सुबह दोपहर शाम अपने चेहरे पर लगाते रहना। मीना वो क्रीम ले लेती है और रसोई में चली जाती है। अब देखती हूँ कि कैसे बहू का रंग काला नहीं होता। मीना घर का सारा काम खत्म करके वो क्रीम लेकर अपने कमरे में आती है। ये क्रीम की बोतल बाहर से कितनी गंदी लग रही है। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसके अंदर की क्रीम को अपने पास की क्रीम की खाली बोतल में डाल लेती हूँ। मीना अपने पास की खाली बोतल लेती है और उसमें वो सारा लिक्विड वाला क्रीम डाल देती है। तभी मीना अपने कमरे से बाहर चली जाती है। ये देखकर सुजाता चुपके से मीना के कमरे में आती है। अरे वाह, बहू के पास कितना सारा मेकअप का सामान है। लगता है बहू की खूबसूरती का यही राज है। चलो, मैं बहू के मेकअप का कुछ सामान ले लेती हूँ, जिससे लगाने के बाद मैं भी बहू की तरह गोरी हो जाऊंगी। सुजाता जल्दबाजी में वही लिक्विड मिला हुआ क्रीम ले लेती है जो मीना ने अपनी खाली बोतल में डाला था, और सुजाता अलग अलग तरह का मेकअप का सामान भी वहां से उठाती है और अपने कमरे में चली जाती है। रात का समय, जब मीना अपना आधा मेकअप का सामान कमरे से गायब देखती है तो वो परेशान हो जाती है। इधर सुजाता अपने कमरे में थी। चलो, अब मैं तुरंत अपने चेहरे पर ये सब लगा लेती हूँ, पर इसमें क्या चेहरे पर लगाते हैं ये तो मुझे पता ही नहीं। तभी सुजाता काले बाल करने वाला स्प्रे अपने चेहरे पर लगा लेती है।
उसके बाद वो वही लिक्विड मिला हुआ क्रीम जो उसने मीना को दिया था, वही क्रीम अपने और अपने पति बलराम के चेहरे पर भी लगा देती है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। तभी बलराम और सुजाता जैसे ही एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, दोनों का चेहरा बहुत ही भयानक काला हो चुका था। ये देखकर सुजाता जोर जोर से रोने लगती है। तभी यश और मीना वहां आते हैं। अरे ये क्या हो गया आप दोनों के चेहरे को? बहू, पता नहीं रात को सुजाता ने कौन सी क्रीम मेरे और अपने चेहरे पर मल लिया, जिसके बाद हमारे चेहरे का ये हाल हो गया। मीना जब वो क्रीम की बोतल देखती है तो वो सुजाता से कहती है, अरे माँ जी, इसमें तो वही क्रीम था जो कल आपने मुझे दिया था लगाने को। मैंने वो खराब बोतल से इस बोतल में डाल दिया था क्रीम। क्या? इसका मतलब मैंने बाथरूम का लिक्विड मिला क्रीम लगा लिया? ये बात सुनकर सब दंग रह जाते हैं। क्या बाथरूम का लिक्विड मिला? तभी सुजाता रोते रोते अपनी करतूतों के बारे में सबको बता देती है। मुझे माफ कर देना बहू, मैं तुम्हारा गोरा रंग काला करना चाहती थी, इसीलिए मैंने वो क्रीम में बाथरूम का लिक्विड डाल दिया था, ताकि आपका गोरा रंग भी मेरी तरह काला हो जाए और फिर कोई मेरे काले रंग को देखकर मेरा मजाक ना बना सके। पर देखो, मैं तुम्हारे साथ बुरा करने जा रही थी और भाग्य ने मेरे ही साथ बुरा कर दिया। सुजाता की ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। माँ जी, ये काला रंग गोरा रंग कुछ नहीं होता, ये हम इंसानों की सबसे बड़ी गंदी सोच है और इससे कई घर कई लोग तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। इंसान के रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता माँ जी, फर्क पड़ता है केवल उसके दिल से, उसकी सिफत से कि वो इंसान कितना अच्छा है। और आप तो इस संसार के सबसे अच्छे इंसान हो। मीना की बातें सुनकर सुजाता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मीना से रो रो कर क्षमा मांगती है। उसके बाद सुजाता के मन से काले और गोरे रंग का भूत ही निकल गया। अब वो अपने परिवार के साथ एक हंसता खेलता जीवन बिताने लगी।